हमारे देश में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, शायद उनको फ्यूचर दिखने लग गया है। तभी तो उन्होंने एक ऐसी न्यूज को वायरल कर दिया जो अभी तक हुई नहीं है। क्या पता शायद फ्यूचर में हो जाए। लेकिन मजेदार बात यह कि जैसे न्यूज वायरल हुई और जैसे इस न्यूज के ऊपर क्लेरिफिकेशन है, सबके सब अपनी रील को डिलीट करने में लगे हुए हैं कि लोग उनको झूठा ना बोल दें। देखो न्यूज क्या है कि पिछले एक दो दिन से ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि जो E20 पॉलिसी यानी कि जो एथेनॉल वाली पॉलिसी है, ये महज एक एक्सपेरिमेंट है। उसका रिजल्ट अगले साल तक बाहर आएगा। अब जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई सोशल मीडिया पे, पूरी जनता गुस्सा हो गई। इवन मैं भी गुस्सा हो गया। हमको ये लग रहा है कि भैया क्या पूरे देश को गिनी पिग बना दिया? ये कैसा एक्सपेरिमेंट है कि पूरे देश के लोग भुगत रहे हैं? गाड़ियां सबकी खराब हो रही है और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? हम लोग। लेकिन जैसे ही न्यूज वायरल हुई, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट की साइड से, वो भी अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से क्लेरिफिकेशन आ रहा है कि भैया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया गया। पूरा मुद्दा बस इतना सा है कि बीपीसीएल की साइड से एक एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की गई थी। और क्यों फाइल की गई? क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसके अंदर एथेनॉल की डिस्टिलरी के अलोकेशन को लेके कुछ ऑर्डर पास हुआ। अब यहाँ पर जो हमारे अटॉर्नी जनरल, उनका ये बोलना है कि सर, ये अगर ये ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर दिया गया ना, तो जो अभी चेन बनी हुई है, यानी कि जो सप्लाई चेन बनी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए स्टेटस को मेंटेन रखो, यानी कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। और साथ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट की कि सेम मैटर दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, अब कर्नाटक हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, इसके अलावा अलग अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो ऐसा करो, सारे मैटर्स को ट्रांसफर कर लो सुप्रीम कोर्ट के सामने, ताकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट ना आए। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही चीज है। और लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि ये जो E20 पॉलिसी महज एक एक्सपेरिमेंट है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि भैया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर झूठ बोल रहे हैं या फिर ये झूठ बोला जा रहा है अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से। मैं समझता हूं कि आप सब समझदार हो, आप समझ गए होंगे क्या चल रहा है सब कुछ। बाकी फ्यूचर में कोई भी ऐसी न्यूज पे बिलीव करने से पहले एक बार फैक्ट चेक कर लिया करो। और अगर नहीं करते हो तो सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को फॉलो कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम भी हम आपको करके दे देंगे। फैक्ट चेक करके 100% करेक्ट न्यूज आपके सामने लेके आएंगे।